चलेगा नहीं तो क्या करेंगे, इधर लिखते हैं गैल्वेनिक सेल, ठीक, इधर इलेक्ट्रोलाइट सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चलो गैल्वेनिक सेल देखते हैं। A device which is used which convert गैल्वेनिक सेल में क्या पढ़े थे, ये क्या करता है, ये इतना नहीं तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट, गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट। अब कौन सी एनर्जी को कन्वर्जन, कौन सी एनर्जी के फॉर्म में करता है, किसको, ये तो कन्वर्ट केमिकल, जस्ट लिखा है ना कल, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। गैल्वेनिक सेल क्या करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जस्ट इसका अपोजिट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक। जस्ट इसका अपोजिट है, ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जैसे बताया है। इलेक्ट्रोलाइटिक क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक। अब देखो गैल्वेनिक सेल में जो होता है वो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन। हम बताए थे कि इसमें क्या है, हम लोग को कोई एक्स्ट्रा मतलब आउटपुट क्या, वो भी एनर्जी या एफर्ट देने का जरूरत नहीं पड़ता, ये खुद से होता है, ठीक। केमिकल अभी जस्ट हम जो गैल्वेनिक सेल पूरा पढ़े हैं उसमें क्या था, हम लोग को कोई बाहर से एफर्ट देने का कोई जरूरत नहीं पड़ा, ये क्या हुआ, ये खुद किया और एनर्जी प्रोड्यूस किया, ठीक। तो स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन हो गया। और ये क्या होता है, ये होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, spontaneous cell reaction occurs in this cell, ठीक। इसमें हो गया occur in this cell, ठीक। अब स्पॉन्टेनियस बात पर है कि स्पॉन्टेनियस जो होता है जब भी होता है तो गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है इसमें। तो डेल जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें निगेटिव हो जाएगा, ठीक। और इसमें क्या हो जाएगा, डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो इसमें हम क्या बताए थे कि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, हम लोग जनरली क्या लेंगे, लोन, ठीक है, लोन लगाएंगे। मतलब एनोड जो होता है इसमें क्या होता है, निगेटिव होता है, कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक। इन दिस सेल एनोड क्या होता है, वो निगेटिव टर्मिनल होता है, निगेटिव लिख देते हैं, और कैथोड जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जस्ट इसका उल्टा इसमें होता है इलेक्ट्रोलाइट सेल में, इन दिस सेल एनोड जो होता है इसमें क्या होता है, और क्या बोले, क्या बोल रहे हो, इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है। लोन वाला इसमें याद रखना है फॉर्मूला, मतलब ट्रिक लोन का, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव टर्मिनल।
3 नंबर डेल जी, गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है वो निगेटिव होता है, वो स्पॉन्टेनियस से रिलेटेड है कि कोई भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस हो, खुद से हो रहा तो उसमें गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है वो निगेटिव होता है। ठीक, आगे में देखो गैल्वेनिक सेल में जनरली हम लोग क्या होता है, दो टर्मिनल जब भी लेते हैं, दो कंटेनर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, जैसे गैल्वेनिक सेल का बात करते हैं तो हम ऐसे बता देते हैं। देखो इसमें जब भी होता है दो टर्मिनल लेते हैं, ठीक है, सबको अलग अलग इलेक्ट्रोड में डालते हैं, दोनों कंटेनर में अलग अलग इलेक्ट्रोड डालते हैं, ठीक। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक ही कंटेनर लेते हैं, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कंटेनर में रहता है, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड क्या है, अलग अलग कंटेनर में रहता है। ये समझने का, याद रखने का चीज है, बस याद रखना है कि इसमें डबल रहता है। अभी जैसे इसका अगर फिगर याद रहेगा पता चल जाएगा, इसमें डबल होता है, उसमें सिंगल कंटेनर होता है। उसके बाद देखो क्या है, इसमें हम लोग क्या इस दोनों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का यूज करते थे, ठीक। इसमें सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं करते हैं, तो सॉल्ट ब्रिज इज यूज, इसमें क्या हुआ, सॉल्ट ब्रिज का यूज किया, डू नॉट रिक्वायर सॉल्ट ब्रिज, इसमें हम लोग सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं करते, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है सॉल्ट ब्रिज का। क्या अब उसका यही एक पॉइंट था, दो वेसल में लेते हैं, टू इलेक्ट्रोड हैविंग डिफरेंट वेसल, और उसमें क्या हुआ, एक ही वेसल में क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रोड रहता है, बस यही चीज है। हाँ तो लिख लेना है, द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर टेकन इन डिफरेंट वेसल, और उसमें सेम वेसल। द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये इसमें डायरेक्ट लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोड लिख लेते हैं, टू इलेक्ट्रोड, टू इलेक्ट्रोड आर प्लेस्ड इन डिफरेंट डिफरेंट वेसल, ठीक। आज आज सब में क्या होता है, having different electrolyte, with different electrolyte, with different electrolyte solution, electrolyte solution, ठीक। और जनरली इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट में क्या करते हैं हम लोग, दो इलेक्ट्रॉन जो लेते हैं वो किसमें रहता है, एक ही वेसल में, तो टू इलेक्ट्रोड आर प्लेस्ड इन ए वेसल, एक वेसल में रहता है, ठीक, विथ सेम इलेक्ट्रोलाइट। इसमें लिखते हैं यहाँ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट होता है, और इसमें क्या होता है, सेम इलेक्ट्रोलाइट, विथ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। नहीं नहीं, फिगर बनाने का जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन। चलो डिफरेंस हो गया बहुत सारा, 6 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, व्हेन ए मेटल रोड, जब क्या हुआ, कोई भी मेटल रोड को हम लोग कोई भी इलेक्ट्रोलाइट में डालते हैं, ठीक है, जब कोई भी मेटल रोड को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट में डालते हैं, ठीक, तो उसमें क्या करता है, एक पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक, किसके किसके बीच में, तो मेटल और उसके आयन के बीच में, ठीक, मेटल और उसके आयन के बीच में एक क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है, डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रोड पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, इसलिए उसको क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लिखेंगे when a
metal rod is kept in electrolyte solution. Electrolyte solution. A potential difference is produced between metal rod and its ion, called this potential difference is called electrode potential. Electrode potential. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, जब कोई भी मेटल रोड को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट में डालते हैं तो मेटल रॉड और आयन के बीच में क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, मतलब प्रोड्यूस होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अभी जितना पढ़ रहे हो सब पीछे का, कभी कभी पूरा पूरा चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर जैसे खत्म हो गया, सेकंड चैप्टर खत्म हो तो उसका रिवाइज भी करते रहना साथ में, नहीं तो लास्ट में बोलना नहीं कि केमिस्ट्री फिर भारी लग रहा है। डिफरेंस है का डिप्ट मतलब डालना, अरे डुबो दिए, डुबोए जो, डिप्ट मतलब डुबोना। क्या इसका डेफिनेशन लिख लिए ना, चलो ठीक है। जब तक फिगर से बताएंगे नहीं तब तक ये लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा तुमको। चलो देखो, अब क्या है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल लिखते हैं, बताते हैं, इसके बाद फिगर इसको पूरा जब करेंगे डिटेल में तब समझ में आ जाएगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हम लोग ई नॉट से नोट करते हैं। जनरली देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो जनरली क्या है, तीन चीज पे डिपेंड करता है। ये मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरली क्या है, तीन चीज पे डिपेंड करता है। सबसे पहला क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब नेचर ऑफ मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, नेचर ऑफ मेटल एंड इलेक्ट्रोन, मतलब कौन सा मेटल हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक, पहला वो। दूसरा क्या होगा, दूसरा प्रेशर पे, या तीसरा क्या होता है, टेम्परेचर पे। ये तीन पे ये इफेक्ट करता है, समझे। तो देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि जब पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, कुछ कंडीशन में होगा प्रोड्यूस। मतलब क्या, कि जब टेम्परेचर जो होगा वो 298 केल्विन होगा, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक,
टेम्परेचर जब 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस दोनों सेम ही है, ठीक। अब प्रेशर 1 एटीएम, ठीक है। प्रेशर जो होगा 1 एटीएम या 1 बार, 1.01 बार होता है 1 एटीएम का, तो उस दिन बताए थे, तो एटीएम या 1 बार, ठीक। और इसका कंसंट्रेशन जो होगा, कंसंट्रेशन जो होगा मेटल का वो क्या होगा, देखो इसको हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं, ऐसे लिखते हैं, जैसे मेटल एम मान लिया, ठीक है, तो मेटल ऑफ कंसंट्रेशन इस तरह लिखते हैं, ये क्या होगा 1 मोल होगा, कंसंट्रेशन क्या होगा 1, ठीक। तो इसको हम लोग क्या होगा, जब इस कंडीशन में जब इलेक्ट्रो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक, या प्रोड्यूस होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक, एसईपी, ठीक है। क्या बोलेंगे एसईपी, कब, जब टेम्परेचर 25 डिग्री या 298 केल्विन होगा, या प्रेशर 1 एटीएम या एक बार, 1 एटीएम या एक बार होगा, या कंसंट्रेशन उसका 1 एम मोलर होगा, ठीक। तो उसको वैसे कंडीशन में हम लोग जब क्या होगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। नहीं, तीनों तीनों रहना चाहिए, ठीक। पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रोड्यूस अंडर सच कंडीशन, कंडीशन, ठीक है। इसमें ये तीनों कंडीशन आना चाहिए, तो इसको चलो देखो, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो जनरली दो टाइप का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये जनरली क्या हुआ, दो टाइप का होता है, पहला नंबर और दूसरा नंबर। सबसे पहला नंबर जो होता है वो होता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक। और दूसरा क्या होता है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी हम जिंक वाला कॉपर वाला ले रहे थे, तो जिंक और कॉपर लेके बनाते हैं, फिर मेटल लेके बनाएंगे तो एम एक्स सब लिखने में बहुत प्रॉब्लम है, ठीक। तो हम लोग जिंक और कॉपर लेके बना रहे थे, जिंक और कॉपर लेके बनाते हैं। चलो, ऑक्सीडेशन एनोड वाला टर्म लेना था, चलो एनोड वाला टर्म लेते हैं, ठीक, ले लिए। और इधर क्या लेते हैं, इधर भी ले लेते हैं, साथ साथ में बनाते हैं दोनों को। ये जो लिए हैं ये क्या लिए हैं, जिंक रॉड लिए हैं, ठीक है। और ये क्या लिए हैं, कॉपर रॉड। ये क्या है, जिंक सल्फेट है, और ये क्या है, कॉपर सल्फेट, ठीक। अब देखो, इसमें जनरली क्या होता है, ये जिंक जो है वो क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन अपना लूज करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ से क्या हुआ, ये जो जो अंदर में है वो क्या होगा, अपना साइड साइड वाला क्या होगा, जिंक जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये लूज करना स्टार्ट कर देता है, तो Zn जो है वो क्या बन जाता है, Zn2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट कर देगा, तो ये क्या बनेगा, ये रिएक्शन होता है, यहाँ पे कॉपर क्या करता है, गेन करना स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ क्या हो, क्या बना 2 प्लस, हाँ हेलो, क्या हुआ, चलो बना है अब।
नंबर नथिंग करते हैं। चलो देखो, ये जिंक जो होता है वो जनरली क्या करेगा, जिंक क्या होगा, लूज करना चालू कर जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट कर देगा और यहाँ पे क्या बना देगा, Zn, मतलब Zn प्लस Zn2 प्लस Zn2 प्लस Zn2 प्लस बनाना स्टार्ट करेगा। तो जनरली क्या होगा, Zn2 प्लस है क्या, ये क्या है, निगेटिव वाला है, एनोड है, ये क्या है, एनोड है, चलो हम एनोड भी लिख देते हैं, ये एनोड है तो क्या है, निगेटिव टर्मिनल में ये इलेक्ट्रोड क्या होगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये क्या है, कैथोड है, ठीक। अब देखो, जिंक जब ये सब हम बता चुके हैं, कल फिर से बता रहे हैं, बहुत जरूरी है। देखो क्या हुआ, जैसे ये जिंक क्या होगा, अपना Zn इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट होगा, पॉजिटिव आयन बनाना स्टार्ट कर देगा, ये Zn प्लस Zn प्लस Zn प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव आयन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक, पॉजिटिव आयन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिफरेंशिएट हुआ, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, एक पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, समझे, वो क्या होता है, वहां पे पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। अब ये हुआ किस वजह से, देखो, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे उसके चारों तरफ क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज बन गया, ठीक, तो इसमें क्या होगा, जब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक जगह रहेगा, मूव करेगा, क्या वहां एक पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, तो जब पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा तो वो किसके वजह से हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन यहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन की वजह से ही ना इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक, तो इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, समझे। यहाँ पे क्या होगा, जस्ट ये पॉजिटिव है, अब देखो ये कॉपर क्या करेगा, यहाँ से जितना होगा कॉपर 2 प्लस जो है, यहाँ पे जो अंदर में जो Cu2 प्लस जो है, देखो Cu अंदर क्या था, कॉपर सल्फेट, जो हम क्या बताए थे, Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस में ब्रेक हो गया था, ठीक, तो ये क्या करेगा, जितना भी कॉपर है वो क्या होगा, कॉपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, कॉपर आयन जो है वो क्या होगा, ये कॉपर आयन जो है वो क्या होगा, कॉपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक, लेयर बढ़ने लग गया इसका, ऊपर से इसका क्या हो रहा है, घट रहा है लेयर, अंदर से इसका क्या है, लेयर ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे तो ये कॉपर वाला क्या हो, प्लस आयन वाला सब कुछ जुड़ रहा है इसमें, जितना भी प्लस वाला है वो क्या हो रहा है, इसमें जुड़ रहा है, ठीक, तो इसमें वेस्ट में क्या बच रहा है, जितना नेगेटिव चार्ज है, जितना नेगेटिव आयन है वही ना बच रहा है, तो ये क्या करेगा, इसके चारों तरफ क्या होगा, नेगेटिव आयन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक, समझे। इसके वजह से भी क्या होगा, इसके वजह से क्या होगा, रिडक्शन, इसका क्या हो, रिडक्शन हो रहा है, तो इस रिडक्शन की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे एक पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ, इस रिडक्शन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, और जब पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक, आरईपी और ओईपी, ये चीज, ये टर्म समझ में आया। अब देखो हम डेफिनेशन क्या लिखाए थे, व्हेन ए मेटल रॉड डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, When a metal rod dipped in electrolyte, जब इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग डिप करेंगे तो क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, यहाँ देखो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, किसके किसके बीच में, तो मेटल रोड, और ये आयन कौन सा है, Zn2 प्लस आयन, तो मेटल रोड एंड इट्स आयन, यही चीज लिखा है ना, मेटल रोड और इट्स आयन, उसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ऐसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब समझ में आया था डेफिनेशन, रोहन, रोहन नहीं बोल रहा है, चला गया क्या, तो समझ में आया डेफिनेशन ना, तो इसीलिए उस टाइम नहीं बताएंगे, जब तक फिगर्स नहीं बताएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ, और यहाँ पे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ, ठीक। अब देखो, अब क्या हुआ जनरली, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
metal rod and its ion in electrolyte electrolyte due to oxidation called oxidation electrode potential ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है ठीक तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोल दिए ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसमें हम लोग क्या लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन metal rod and its ion in electrolyte due to reduction due to reduction called reduction electrode potential ठीक